السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सामीन किराम, आज भी हमारा क्लास होता है शादी के बारे में। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह रूम में कहा है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह के आयात में से है, अल्लाह ताला ने बीवी और शौहर को इधर पैदा किया, क्योंकि लिए उसमें से ये शादी होने में से इत्मीनान मिलने के लिए। वो आयत में अल्लाह ताला उसके साथ साथ कहा है, वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, बीवी शौहर के बीच में अल्लाह ताला ने मवद्दत मतलब ज़्यादा मोहब्बत और व रहमत हमदर्दी शफकत वो भी अल्लाह ताला ने उधर बनाया है। मतलब ये है वो शादी में इत्मीनान तसल्ली मिलने के लिए ज़रूर चाहिए मवद्दत ज़्यादा मोहब्बत और हमदर्दी। अल्लाह ताला ने वहाँ कहा है, इसमें बेशक निशानियाँ हैं, आयात है जो सोचने वालों को, गौर व फिक्र करने वालों को, शादी के बारे में पढ़ने वालों को, रिसर्च करने वालों को। अल्लाह ताला ने ये इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है पॉजिटिव मैरिज के बारे में। अब साइंटिस्ट लोग कहते हैं पॉजिटिव मैरिज में क्या क्या फायदे हैं हमारे दिल व बदन के लिए। ये रिसर्च लोग, बाहिस लोग और साइंसदान कहते हैं उसमें से हमारा मन साफ होता है। ये हम गम बेजार हुज़न ये पूरा नापाकी है, कभी भी दिल के अंदर ये नहीं होना चाहिए। ऐसा जो अल्लाह ताला ने कहा है वो शादी में हमारा दिल साफ होता है, क्या कुछ बेजार का बात ही नहीं है, हम नहीं है, गम भी नहीं है। ये हम गम उसमें से बेजार, उसमें से हमारा दिल भी खराब होता है और धीरे धीरे से हमारा बदन भी खराब होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये हमारा दिल साफ होना है, कभी भी खराब नहीं होना है। अगर दिल साफ है, पूरा बदन साफ होता है, क्या कुछ मरज नहीं पड़ता। ये दिल खराब होता है, बदन भी धीरे धीरे से खराब होता है, हम मरीज होते हैं। और साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये
दिल व बदन के दबाव ऐसा शादी में कम होता है, धीरे धीरे से बिल्कुल नहीं होता। शादी ऐसा होना है, शादी के बाद वो मोहब्बत का समंदर बीच में होना है। कभी भी झगड़ा, नफरत, क्या कुछ नफरत के बातें कहना, बात करना कभी भी नहीं होना है। हमेशा दिन रात मोहब्बत ही मोहब्बत होना है और मेहरबान हमदर्दी हमेशा होना है। उसमें से दबाव, दिल का बदन का दबाव कम होता है। ये कम होने में मर्ज पूरा दूर होता है और कहते हैं लंबी उम्र भी मिलता है। ऐसा मोहब्बत के बढ़ती बीवी खाविंद के बीच में वो ज़ियादती मोहब्बत के, मेहरबानी के ज़ियादती, हमदर्दी के ज़ियादती, उसमें से लंबी उम्र मिलता है। और साइंसदान, साइंटिस्ट लोग कहते हैं हमारा बदन के लिए भी अच्छी तरह की तंदुरुस्त सेहत मिलता है, क्योंकि लिए शौहर बीवी एक्सरसाइज का बारे में और खुराक, डाइट का बारे में पूरा ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए मर्ज भी दूर होता है। और क्या कुछ नशा खाने का, लेने का ख्याल ही नहीं आता। वो लोग सोचते हैं अगर मैं, खाविंद सोचता है अगर मैं नशा लेता हूँ वो मेरे से नफरत होगी। बीवी भी ऐसा ही सोचती है, इसलिए नशा से भी वो दूर रहते हैं। कभी नेगेटिव शादी होता है, बोल सकता नहीं, ये झगड़ा और नफरत से कभी भी नशा लेने का चांसेस भी है। और कभी ये मरीज होते हैं वो तेज से शफा होता है, क्या कुछ सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, क्या कुछ मर्ज में पड़ा है, जल्दी से रिकवरी होता है, जल्दी से वो शफा होता है। और उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब माल, प्रॉपर्टी, पैसा वगैरह भी उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, क्योंकि लिए वो पैसे के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, देख के करते हैं और हार्डवर्क भी करते हैं, क्योंकि लिए हमारे लिए मोहब्बत से जीना है सालों तक। इसलिए माल भी उन लोगों पर आता है और उन लोगों के पेरेंटिंग वो भी अच्छी तरह से चलता है, मतलब लोगों के बच्चों के बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, क्योंकि लिए कभी भी बच्चों लोगों को उन लोगों के छोटे छोटे मन में, दिल में नफरत कभी भी नहीं होना चाहिए। ये बीवी शौहर के बीच में हमेशा झगड़ा होता है, गालियां देते हैं, नफरत होता है। ये बच्चे लोग ये देख के उन लोगों का दिल खराब होता है, बाद में धीरे धीरे से बदन भी खराब होता है। ख्याल रखना है,
हमेशा कभी भी नफरत का एक बात भी बीवी मियां करना ही नहीं है। और तन्हा जुदाई, ये तन्हा के ख्याल भी नहीं आता। अगर बीच में झगड़ा होता है, नफरत होता है, बाद में उन लोगों को मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, मेरे लिए मदद करने वाले कोई नहीं, ऐसा तन्हाई का ये ख्याल आता है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लास्ट में अभी तक ये पॉजिटिव मैरिज अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है, उसके फायदे 9 अभी तक मैंने बयान किया, अभी 10 बयान करने को जा रहा हूं। ये इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ाती निज़ाम मुदाफ़ा, इम्यूनिटी, ये सिर्फ इम्यून सिस्टम के बारे में मैं अगर बात करना चाहता हूँ 10 से ज़्यादा दिन तक बात कर सकता है, बल्कि वो इम्यून पावर हमारे बदन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लिए उसके बिना इधर हमको जी नहीं सकता। वो मजबूत होना है इम्यून पावर, निज़ाम मुदाफ़ा, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर कमज़ोर होता है हम अलग अलग मरज़ में पड़ते हैं, धीरे धीरे से बाद में लेट जाते हैं, बाद में इंतकाल वफात होने का भी चांसेस है। सबसे पहले ये इम्यून सिस्टम मजबूत होना है, कभी भी कमज़ोर नहीं होना है। ये अच्छी तरह की जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ हमारा लाइफ, हमारा ज़िंदगी शादी के बाद गुजरता है, वो पॉजिटिव मैरिज है। वो पॉजिटिव मैरिज में हमारा इम्यून सिस्टम, ये निज़ाम मुदाफ़ा, वो भी मजबूत होता है, कभी भी हम मरज में नहीं पड़ते। इसलिए सोचना है, हमेशा हम 3 दिन का जिंदगी में इधर गुजारते हैं जिंदगी, बल्कि उसमें क्या नफरत है, क्या झगड़ा है। ये 3 दिन मतलब 60-70 के बीच ज्यादा हमारा जिंदगी होता है, उसमें खुशी से हम इधर हमारा जिंदगी होना है। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।